ये जी क्या महिमा है, ये क्या कौन सा मंदिर है, थोड़ा बताएंगे? ये गायत्री शक्तिपीठ गोविंदपुरी हरिद्वार के मोदी नगर जनपद गाजियाबाद जी। ये जो संचालन हो रहा है ये शांति कुंज के द्वारा हो रहा है जी। शांति कुंज की ही गायत्री शक्तिपीठ है। वहीं पंडित जी प्रवराजक रहते हैं यहाँ जी, जो निरंतर ये दीपक जल रहा है यहाँ पर। अच्छा। और हर हफ्ते यहाँ पर रविवार ये को दीपक निरंतर जल रहा है, कब से चल रहा है? ये जब से शक्तिपीठ का निर्माण हुआ ये जी, तब से ये निरंतर चल रहा है। ये बिल्कुल मुझे नहीं गया था। शांति कुंज हरिद्वार में 1926 से अखंड दीपक जल रहा है। अच्छा। उसकी जन्म शताब्दी हो रही है, 100 साल पूर्ण हो रही है शांति कुंज में। तो शांति कुंज हमारा युग तीर्थ है शांति कुंज जी, जहाँ से गुरुदेव माता जी की सचल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा समाधि स्थल है जी। वो जो कुछ कहीं किसी को नहीं मिलता वहां से वो चरण छू के प्राप्त कर सकता है। वहाँ उसकी विशेष महिमा है। और जो वहाँ पर ना जा पाए वो यहाँ पे अपना मोदी नगर में भी दर्शन कर सकते, करने आ सकते। बहुत। आपका क्या परिचय होगा जी? अशोक कुमार गुप्ता जी। यहाँ हम ट्रस्टी हैं जी गायत्री शक्तिपीठ में जी जो इसकी देखभाल करने वाले 11 व्यक्ति यहाँ नियुक्त हैं जी। हमारे मूलचंद भाई साहब जी। राधिका कलेक्शन वालों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा। हर समय योगदान है जी, हर समय हर पल जी। ये तन मन धन से यहाँ पर खड़े रहते हैं कि जो चीज सेवा चाहिए वो प्राप्त करो इनसे। और गुरुदेव माता जी को खूब दे रही जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप? गायत्री शक्तिपीठ एक राजनीतिक दल है जी और यहाँ पे कोई चढ़ावा कोई मांग कहीं कुछ नहीं है जी। और हरिद्वार जो गायत्री शक्तिपीठ है वहाँ सबके ठहरने की 1 लाख आदमी की व्यवस्था है जी फ्री में प्रसाद बंटता है, डेली लंगर चलता है। जी पूज्य गुरु जी ने और माता जी ने जी ये सिखाया है कि आप धर्म के नाम पे चलिए, आप भगवान का पाठ करिए और मरने के बाद गायत्री करवाते हैं। यहाँ पे गायत्री पहली हो जाती है, जीते जी ही गायत्री करें। गायत्री करिए। गायत्री ये अखंड ज्योति दीप जल रहा है जी जो 24 घंटे चलता रहता है। जी हफ्ते में एक बार यहाँ पे सत्संग होता है और सब धार्मिक और गायत्री शक्तिपीठ का पाठ कराया जाता है जी यहाँ विवाह संस्कार भी, मुंडन भी बिना कोई पैसे दिए हुए सब करते हैं। सभी तरह के 16 संस्कार यहीं पे हो जाते हैं। सबका। और हमारे जो पंडित जी हैं यहाँ पे जी अगर किसी को गायत्री जैसे गुजर जाते हैं और आपको गायत्री करानी है उसका ये लोग पैसा नहीं लेते। अच्छा, निःशुल्क सेवा ठीक है है। ना, ये निःशुल्क है। जी ये बात मैं कह रहा हूँ मूलचंद गर्ग राधिका कलेक्शन प्रवचार मोदनगर की तरफ से भी जी और मेरे बड़े भाई अशोक गुप्ता जी नीलकंठ प्रॉपर्टी का इनका काम है और जी। कपड़ा मिल पे ही फेमस आदमी है जी। ये इसके ट्रस्टी हैं जी और हर वक्त यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी माता बहन भाई से कोई पैसा नहीं मांगा जाता और जो इनके दरबार में आ गया जी वो सबकी मनोकामना भी पूरी होती है। बोलो गायत्री माता की जय, बोल गायत्री माता की जय, बोल माता जी की जय, बोल गुरुदेव वंदने माता जी की जय। भैया के लगाओ एक बार हाथ लगाओ। मुझे काम आपने करवा दिया। जी। क्या परिचय को पंडित जी आपका? मेरा नाम श्री क्रियाक रावत है जी और शांति कुंज हरिद्वार गुरुदेव परमेश्वरी माता जी के सूक्ष्म संरक्षण उनके आशीर्वाद से जो शांति कुंज की जो गायत्री शक्तिपीठ है उनमें से एक जो मोदी नगर गायत्री शक्तिपीठ है जिसके आशीर्वाद से परम पूज्य गुरुदेव परमेश्वरी माता जी के आशीर्वाद से गायत्री माता के आशीर्वाद से और जितने भी हमारे 11 ट्रस्टी हैं उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। लगभग मुझे यहाँ 2 अच्छा, ये 11 ट्रस्टी हैं आपके? लगभग मुझे यहाँ 2 वर्ष हो गए। आपके आशीर्वाद से गायत्री शक्तिपीठ की जो गतिविधियाँ हैं जी सवेरे 4 बजे से रात के 8 बजे की गतिविधियाँ हैं। यज्ञ हवन कराना, संस्कार कराना, लोगों का सम्मान करना, वयम राष्ट्रीय जागरण होता है यानी विश्व का कल्याण हो इसी भाव के साथ
हम यहाँ परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी के जो सूत्र हैं, जो 18 सूत्र हैं, जो संविधान है, जिसमें अहम है समयदान, श्रमदान, अपना जीवन समर्पित करके समयदान भगवान के प्रति जो भी है हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा है उसको आगे निभाते हुए मोदीनगर शक्तिपीठ पर यहाँ पर 2 साल से वर्तमान है। हमारे संघ में हमारे आदरणीय श्री मूलचंद भाई साहब जो इस ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारिणी में से एक हैं, जी। जिनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। जी कर्म पर हमारे साथ हमारे मंदिर के लिए बहुत अति जैसे भी बन पड़े श्रम धन जिस तरह से बन पड़े तन मन धन से अग्रणी, जब भी हम उनको बुलाते हैं तो वो उपस्थित जाते हैं। और वैसे भी हम जब कभी नहीं होते कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो वैसे भी आ ही जाते हैं बिना फोन। जी। यही एक अच्छा सूत्रधार है, यही एक अच्छे साधक की पहचान है कि आराम से मंदिर में आएँ, जी श्रद्धा भाव प्रसादी के रूप में प्रसाद पाएँ, जैसा भी जो बन सके। जी और हमें ये बड़ा सौभाग्य है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गायत्री शक्तिपीठ मोदीनगर में जो बना हुआ है उसको हम जानते तो बहुत पहले से, लेकिन यहाँ पर स्पेशल रूप से मुझे यहाँ से बुलाया गया था। जी। ट्रस्ट मंडल ने मुझे बुलाया था और उसी के विश्वास पर आज पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। और 2 वर्ष में जितना भी आदरणीय मूलचंद भाई साहब, आदरणीय अशोक भाई साहब, आदरणीय सभापति के रूप बैठे हैं, सबके आशीर्वाद से जैसे भी गतिविधि चल रही है भगवान का परम आशीर्वाद है। इसी के साथ जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? 9650 जी 23 जी 825। फिर से एक बार 9650 23 8252, गायत्री माता मंदिर, कादराबाद गोविंदपुर शक्तिपीठ मोदीनगर। जी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपका एक समय भी बता दीजिए जिस समय पर आप थोड़ा अवेलेबल रहते हो, क्योंकि आपका पूरा आपने बताया सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप व्यस्त रहते हैं, तो थोड़ा सा एक टाइमिंग होती होगी ना कि बात कम से कम मेरा समय जो है जी वो सुबह 4 बजे से लेके और सुबह 8 बजे तक, जी सुबह का जो है, और शाम को 6 से 8 बजे। जी ठीक है जी, एक बार मंदिर और दिखवा दीजिए हमें। माता का मंदिर है जी। गायत्री माता मंदिर के विराजमान है और हमेशा जी 12 महीने में लगभग 8 से 9 महीने ऐसे बीतते हैं जो माता रानी के चरण स्पर्श, माता रानी की पूजा रोज नित्य प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक होती है। जी आगे चले, 1 मिनट पास से जगह करीब से दर्शन करें। आगे 1 सेकंड जी बस। जी आगे ये राम जी दरबार है पूरा। जी और बड़ा हमारा सौभाग्य है, 500 वर्ष जो बीत गए जिसका हमें सब से इंतजार था, लगभग वो पूरा हो गया है। जी अयोध्या धाम की एक छोटी सी छवि जहाँ पर आदरणीय अशोक गुप्ता जी द्वारा, आदरणीय मूलचंद जी द्वारा जी। ये स्थापित किया है। बहुत बड़ा परम सौभाग्य है सभी का, पूरे हिंदुस्तान वासियों का, कि हमारे गायत्री ट्रस्ट शक्तिपीठ के माध्यम से ये राम बाबा यहाँ पर विराजमान है। बहुत बढ़िया जी। और ये राधा रानी की सरकार की जय हो। जी। राधा रानी और कृष्ण भगवान की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। गायत्री शक्तिपीठ ट्रस्ट मंडल के द्वारा शांति कुंज हरिद्वार के टूर के माध्यम से यहाँ पर विराजमान है। अभी जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है जी। अभी कल छठी पूजेगी कृष्ण जी। भगवान की। रोज डेली नित्य प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक महिला मंडल यहाँ पर आता है, कीर्तन करता है। कल छठी का प्रोग्राम है, कल छठी के कार्यक्रम में सभी महिलाएं आएंगी, सभी को निमंत्रण है। और कल सभी महिलाएं, सभी जितने भी पुरुष भाई हैं हमारे मूल शक्तिपीठ को, सबको निमंत्रण दिया जा चुका है। जी। निमंत्रण के हिसाब से कल दोपहर 2 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे। माध्यम से गायत्री शक्तिपीठ का जो भी विस्तार हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि गायत्री शक्तिपीठ मोदीनगर के आप सहयोग करें, सभी मोदीनगर वासियों सहयोग करें, कि सब सहयोग करें, सब आएँ। जी। सहयोग जब होगा, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यही है, गुरुदेव का वचन यही है कि लोगों को जोड़ना, वयम राष्ट्रीय जागरण होता है, लोगों को जोड़ना, लोगों को एकत्रित करना, लोगों को एक समूह सनातन धर्म में जोड़ना। जय हिंद, जय भारत। जी जन्माष्टमी से कान्हा जी ठाकुर जी महाराज यहाँ पर झूल रहे हैं। अच्छा और जो भी महिलाएं मंडल से शाम तक आती हैं वो जी। सबसे पहले पानी में झूल आती हैं। और जन्माष्टमी से निरंतर डेली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कीर्तन होता है। कान्हा जी कल छठी पूजेगी, जैसे हम लोग किसी के बच्चा होता है, जैसे जच्चा बच्चा करते हैं, ऐसे जी। इसी तरह से कल छठी पूजेगी माँ भगवान कृष्ण की। बहुत जय कृष्ण, जय श्री राधे। हनुमान की जय, गायत्री गोविंद की जय। गुड़िया को में आनी चाहिए ना, आप बैठे ना। उई, आप पूजा कीजिए। एक अच्छा कल्याण हम श्री शिवाय नमस्ते। ठीक। दीन जन गायत्री माता मंदिर के
सबसे बड़े भगवान, जी देवों के देव महादेव। जी। अभी कुछ वर्ष पहले, 1-1.5 साल पहले की बात है, एक छोटा मंदिर था। जी लोगों के जनसंपर्क से, आदरणीय भाई साहब के संपर्क से, आदरणीय सुभाष के संपर्क से, सबसे हमने भेंट की। भेंट करने के बाद इस छोटे मंदिर को बड़े रूप में द्वारा से नए शंकर भगवान, पूरा सिंह परिवार और पंचमुखी हनुमान जी और लाल लंगोटे वाले हनुमान जी को द्वारा विस्तार दिया गया। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई 23 नवंबर जी 23 नवंबर 2025 को एक बार द्वारा से शंकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे और प्राण प्रतिष्ठा किए गए थे बड़े हर्षोल्लास के साथ। सभी लोग पूरा पूजन कर यहाँ पे आया था और इनकी कृपा है। तो कहते हैं, एक बड़ी अच्छी कहावत है, सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। इसीलिए कहते हैं, देवों के देव महादेव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जी एक बार ये ऐसे ही आई थी मंदिर में, जैसे वॉक करते करते आ गई थी। अभी मंदिर के बाहर, मंदिर अच्छा। के जो मेन गेट है, आपको मंदिर- 1 साल हो चुका है यहाँ पे आते आते। मंदिर के बाहर जो मेन गेट है, वहाँ पर शनिदेव महाराज बने हुए हैं। तो शनिदेव में शनिवार को जब पूजा होती है, तो एक दिन ये ऐसे ही आ गई है। जैसे आई तो मंदिर की छटा देखी, मंदिर का विस्तार देखा, उसी के बाद से लगातार निरंतर कंटिन्यू हर सोमवार को और हर गुरुवार को यहाँ पर ये इसी वक्त 11 से 11:30 बजे के मंदिर भगवान के चरण छूने आते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बोले शंकर भगवान की जय। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक अच्छा गुरुजी, अब इसका अर्थ थोड़ा सा बता देंगे। किसका? ये टोटल मतलब ये पूरा था। एक तो गायत्री मंत्र केवल ये है, वो महामृत्युंजय मंत्र है, तो दोनों बताते हैं या फिर केवल एक ही बताते? केवल ओम भूर्भुवः स्वः का ही चलता होगा, जप इनका ही होता है ना। जैसे कि तो ये इस पे बता देना अब जैसे इस, कि वो सन्मार्ग जी जितने भी अपने सनातन धर्म में या जितने भी ग्रंथों में जितने भी मंत्र हैं, सबसे बड़ा मंत्र गायत्री महामंत्र है। जी, इसका क्या अर्थ थोड़ा सा? इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ यही है कि इस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक देव परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। यह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। जितना आप इस गायत्री मंत्र को रटेंगे, और इसका कोई समय नहीं होता, जब चाहें, जहाँ चाहें, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, कभी भी एनी टाइम बस में चल रहे हो, सफ़र कर रहे हो, सफ़र में करें। बच्चों के लिए बहुत, क्योंकि गायत्री मंत्र से ही हमारे शरीर के अंदर का जितने भी पाप, रोग, क्षय, छल, कपट, दम जितने भी हैं, सब इससे रुके। बस शब्द एक ही है, गायत्री मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहना चाहिए। और जिनके पास समय ना हो, तो कम से कम सुबह के समय 21 बार, 11 बार, 41, जितना जिसके पास समय हो, उसे कम से कम 5 बार तो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान सुबह करना ही चाहिए। इस गायत्री मंत्र से जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी साधक हैं, सब अपना जो शरीर के अंदर के जितनी पाप, शम, दम, छल, कपट जो भी है, वो सब इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए कि गायत्री मंत्र, यानी गायत्री मंत्र का एक तरह का मोबाइल का
रिचार्ज है, जिससे कि शुद्धिकरण यानी गायत्री मंत्र एक तरह का रिचार्ज, और जैसे ही उस मंत्र को हम बोलते हैं तो उससे शरीर की जो भी शुद्धिकरण है सब शुद्धिकरण करके बाहर निकल जाता है। गायत्री मंत्र की यही कृपा है, गायत्री माता की यही कृपा है। जितना आप इस गायत्री मंत्र को रखोगे उतना ही आपके पूरे परिवार को वयम राष्ट्रम जागरण पर पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। जय गायत्री माता, और पूज्य गुरुदेव की जय, परमंदिर माता जी की जय, शांति परिवार की जय। ठीक। और आपके चैनल के माध्यम से गायत्री शक्ति में हैदराबाद में सभी क्षेत्रवासियों से, पूरे विश्व से, पूरे भारतवासियों से यही कामना की जब भी चाहें इस गायत्री शक्ति पर आकर के, जितने हमारे यहाँ गायत्री शक्ति पर 16 संस्कार किए जाते हैं जो हमारे सत्य स्थापन मंडल के निःशुल्क किए जाते हैं। हर रविवार को सुबह 8 बजे से, हर रविवार में हर सुबह 8 से 9 के बीच में यज्ञापन होता है, और जिसको कभी कोई भी संस्कार कराना है वो कृपया करके गायत्री शक्तिपीठ मोतीनगर कादराबाद तहसील के सामने पिलर नंबर 1286 के सामने मंदिर है, उसमें आकर के रविवार में कोई भी संस्कार कराएं। नंबर मेरा एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9650238252। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, 9650238252। ये मोदीनगर तहसील के ठीक सामने पड़ता है। हाँ, ठीक। और आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना समय निकाला और हमारी गायत्री शक्तिपीठ पर आकर के हम लोग के काम किया। जी। जय गायत्री माता, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परमंदिर माता जी की जय, शांति भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठीक है जी, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।